नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हाईकोर्ट का एक जज खुलेआम कहता है कि देश का कानून बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना चाहिए। खुलेआम कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। खुलेआम कहता है कि मुसलमान क्रूर और बर्बर होते हैं। और जब आंखों पर पट्टी बांधे हुए सुप्रीम कोर्ट जज साहब से पूछता है कि सचमुच में आप ऐसा सोचते हैं क्या, तो जज कहता है एकदम सही सोचता हूं और यही सोचता हूं, जिसको जो करना हो कर ले। यह सब चल ही रहा था कि अयोध्या बाबरी मस्जिद राम मंदिर का फैसला लिखकर राज्यसभा पहुंच के देश के एक पूर्व चीफ जस्टिस का माथा खराब हो जाता है। ये वही वाले चीफ जस्टिस हैं जो इंटर्नशिप पर आई एक बच्ची के यौन उत्पीड़न में बुरी तरह फंस गए थे। हाथ पैर जोड़कर जैसे तैसे कुर्सी बची थी, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इधर गोगोई साहब की कुर्सी बची और उधर अयोध्या का फैसला लिखा। राज्यसभा की सदस्यता मिली सो बोनस में। अब उन्हीं भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई ने कहा है कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक प्रगतिशील कानून है। उन्होंने सरकार से इसे लागू करने के लिए आम सहमति बनाने का आग्रह किया है, और न केवल आग्रह किया है बल्कि कहा है कि समान नागरिक संहिता एक प्रगतिशील कानून तो है ही, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। और यह मक्खनबाजी उन्होंने की कहां है? मोदी शाह के गुजरात में। जी हां, पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सूरत साहित्य महोत्सव 2025 में न्यायपालिका के लिए चुनौतियों पर चर्चा के दौरान बोलते हुए कहा कि यूसीसी एक प्रगतिशील कानून है जो कानून में विकसित विभिन्न प्रथाओं की जगह लेगा। मुझे लगता है कि यह राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जस्टिस गोगोई ने इससे एक कदम आगे बढ़कर सरकार को इसका रास्ता सुझाते हुए कहा कि इसका संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के साथ कोई संघर्ष ही नहीं है जो धर्म के अधिकार से संबंधित है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि समान नागरिक संहिता गोद लेने, विवाह करने, तलाक लेने और विरासत के अधिकार को प्रभावित करेगा। यह गोवा में शानदार तरीके से काम कर रहा है। गोगोई ने कहा कि इस पर आम सहमति बनानी चाहिए और गलत सूचनाओं की जांच करनी चाहिए। तो जरा सोच कर देखिए, भारत जैसे बहुलतावादी देश में विविधता को लेकर उनकी सोच कितनी संकीर्ण और दकियानूसी है। ऐसा लगता है कि जस्टिस गोगोई को देश के आदिवासियों की जीवन शैली के बारे में कुछ पता नहीं है, न लिंगायतों की जीवन शैली के बारे में पता है, ना ही बौद्धों की जीवन शैली के बारे में पता है, वरना वो ऐसी बचकानी बातें नहीं करते। लेकिन जस्टिस रंजन गोगोई यही नहीं रुकते, वह इससे भी एक कदम आगे जाते और कहते हैं कि यह देश को एकजुट करने का एकमात्र तरीका है। वाह रे वाह! ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि गोगोई जैसे लोगों का दिमाग खराब है। ऐसे लोग आदिवासियों और दलितों, पिछड़ों की सांस्कृतिक विरासत से नफरत करते हैं, और न केवल नफरत करते हैं बल्कि उसे कुचल देने पर आमादा नजर आते हैं। जस्टिस गोगोई ने आगे बढ़ते हुए कहा कि आज आपके पास विविध रीति रिवाज और प्रथाएं हैं जो सामाजिक न्याय को प्रभावित करने वाले नागरिक और व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानून में परिणत होती है। उन्होंने सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र इतने सारे कानूनों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं सरकार और सांसदों से अनुरोध करूंगा कि वो इसमें जल्दबाजी न करें और आम सहमति बनाएं। देश के लोगों को बताएं कि यूसीसी क्या है। इसके बाद जस्टिस गोगोई अपनी नासमझी का लबादा उतार कर रख ही देते हैं। उन्होंने कहा कि जब आप यूसीसी को लेकर समर्थन मांगेंगे तब लोग समझेंगे। इसके बाद उन्होंने मुसलमानों को निशाने पर लेते हुए कहा कि लोगों का एक वर्ग कभी नहीं समझेगा, वो नहीं समझने का नाटक करेंगे, इसे भूल जाएंगे, लेकिन हमें आगे देखना होगा। हम ऐसे ही आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल जस्टिस गोगोई पहुंचे हुए फकीर हैं। मोदी की तेल मालिश करने में उनका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी लाज शर्म के सारे घूंघट तोड़ डाले, और इसे लेकर उनकी राय बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो पीएम मोदी की है। उन्होंने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुप्रीम कोर्ट के 5 पूर्व न्यायाधीशों से राय मांगी थी। कुछ ने राय दी और कुछ ने नहीं दी, लेकिन मैंने इसे अपना समर्थन दिया है। इसके पक्ष में पूर्व चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा कि हर साल देश में चुनाव होते हैं, आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है, यह शासन को प्रभावित करता है। हर 6 महीने में हमारे देश में अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। इसमें बहुत सारा कार्यबल और पैसा लगता है और इससे राज्य ठप पड़ जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि देश में एक ही बार चुनाव निपटा दिए जाए। देखिए कि जस्टिस गोगोई के कुछ फैसले और घटनाएं ऐसी रही हैं जिनसे उनके निष्पक्षता पर सवाल उठे। क्या यह केवल इत्तेफाक है कि अयोध्या विवाद, राफेल सौदा, सीबीआई, सबरीमला
असम एनआरसी जैसे संवेदनशील मामलों में उनके फैसलों के बाद उन्हें चीफ जस्टिस की कुर्सी से रिटायर होते ही राज्यसभा के लिए नामित कर दिया गया। इसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बहस छिड़ गई। इसके अलावा रंजन गोगोई को केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा भी दी हुई है। कोई नहीं जानता कि गोगोई पर मोदी शाह की इस अतिरिक्त कृपा के पीछे वजह क्या है, लोग अंदाजा लगाते रहते हैं। ऐसे ही एक जज है जस्टिस शेखर यादव, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। 8 दिसंबर 2024 को मिलॉर्ड ने विश्व हिंदू परिषद के मंच पर बैठकर कहा कि वह समान नागरिक संहिता को लागू करवाने की शपथ लेते हैं और देश का कानून बहुसंख्यकों यानी हिंदुओं के हिसाब से चलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भारत बहुसंख्यकों के अनुसार चलेगा और कठमुल्ले देश के लिए घातक है क्योंकि उनके अंदर क्रूरता बचपन से ही भर दी जाती है। लेकिन न्याय और संविधान का मजाक देखिए कि इन टिप्पणियों के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम के सामने पेश होना पड़ा। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, शब्द गलत है लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन 17 दिसंबर 2024 को जस्टिस शेखर यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को चिट्ठी लिखकर डंके की चोट पर कह दिया कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, मुझे इस पर कोई अफसोस या दुख नहीं है। वो तो अब पता चल रहा है कि शेखर यादव अकेले नहीं है। जब देश का चीफ जस्टिस ही जुबान और कलम पर जहर की पुड़िया लेकर बैठा हो तो शेखर यादव जैसे टुटपुंजियों की बिसाती क्या है? यह बताता है कि देश में लोकतंत्र वास्तविक तौर पर कहां खड़ा है, बताता है कि देश में संविधान की वास्तविक स्थिति क्या है, देश में अल्पसंख्यकों की वास्तविक स्थिति क्या है और इन सबसे ऊपर देश की न्यायिक व्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है। आप चाहे जितने निबंध लिख लें, चाहे जितने नारे लगा लें, लेकिन जरा सोचिए, जब देश की सबसे ऊंची अदालतों में बैठने वाले जजों की सोच इतनी अलोकतांत्रिक, इतनी संविधान विरोधी, इतनी विविधता विरोधी और इतनी समानता विरोधी है, तो देश का आम जन न्याय की अपनी उम्मीदों को लेकर किस दरवाजे जाए, कहां माथा पटके। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।